dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I welcome you as well as your parents, because I am sure when you watch the videos, your parents are also there, or whosoever is there, I welcome them all. Okay? I hope children you are watching the videos regularly, because I have told you earlier also that in videos I explain everything in very detail. In online class, during online class, many of you say that ma'am, board is not clearly visible. आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हो कि मैम बोर्ड क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहा है. So whatever I write, maybe you are not able to see it. जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसमें से वो नहीं देख पाते हूँ. बट वेन यू सी द वीडियो, बोर्ड इज ऑल्सो वेरी क्लियर. मैं भी आपको बहुत क्लियरली दिखाई पड़ूंगी. बोर्ड पे क्या लिखा है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, अब बहुत क्लियरली सुनोगे भी और बहुत क्लियरली आप देख भी पाओगे. एंड देख करके यू कैन कंप्लीट योर वर्क. रादर यू हैव टू कंप्लीट, यू कैन नहीं, आपको वीडियो देख करके ही अपना वर्क कंप्लीट करना है. ओके, you have to see the video and complete your work. Fine. So I hope you all are watching the videos on a regularly basis. At the same time, do take care of your eyes also, because as such you are spending lot of time on screen. आप videos देखते हो, classes attend करते हो, तो you are spending lot of time on screen. So take care of your eyes also. Keep on washing them with cold water. ऐसे ठंडे पानी से धोते रहो उसको. ठीक है, बिकॉज आंख पे थोड़ा स्ट्रेन डेफिनेटली पड़ता होगा. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. यू ऑल आर फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. स्टे होम चिल्ड्रन, स्टे इंडोर एंड स्टे सेफ. ओके, chapter number 3, that is my family we are doing, and I'm sure we all must be realizing the importance of staying with family. अभी बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को रियलाइज करते होंगे कि फैमिली के साथ रहना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. बिकॉज व्हेन इट इज अ नॉर्मल टाइम, ठीक है, हम अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं. बट राइट नाउ व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सच अ डिफिकल्ट फेज, इतना भी डिफिकल्ट टाइम है, when we cannot go out anywhere, rather we don't want to. कोई अगर हमें अभी बोलेगा भी कि बाहर जाओ, तो हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं. ठीक है, सो अभी सारे लोग, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी रियलाइजिंग कि फैमिली के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है. एटलीस्ट यू ऑल आर देयर. इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, देयर आर पीपल टू हेल्प यू आउट, देयर आर पीपल टू सपोर्ट यू. किसी भी तरह से मॉरल सपोर्ट चाहिए. मॉरल सपोर्ट मतलब हम बहुत परेशान होते हैं, किसी के साथ हम बातचीत करके शेयर करते हैं, तो वी फील बेटर. ठीक है, दैट इज मॉरल सपोर्ट. तो हमें किसी भी तरह की जरूरत होती है, कोई लुक आफ्टर करने वाला होता है. सो वी ऑल मस्ट बी रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली. फैमिली क्या है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय बर्थ और बाय मैरिज और बाय एडॉप्शन, and who live together, they are family. जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, मदर एंड फादर, they are known as parents. Children of the same parents are known as siblings. Then parents are known as your grandparents. Then you have uncles, aunts and everyone. And depending on the number of members in the family can be categorized as small family or nuclear family, big family, large family, very large family. ठीक है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम फैमिली को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कि वो न्यूक्लियर फैमिली, और जिसको स्मॉल फैमिली भी कहते हैं. स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, और इट इज अ बिग फैमिली, और इट इज अ वेरी बिग और जॉइंट फैमिली. ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. देन वी डिस्कस्ड व्हाई फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस, बिकॉज वी केयर फॉर ईच अदर, वी शेयर द वर्क एट होम, वी लव ईच अदर. ठीक है, फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विथ अस. ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट टू अस. ओके, नाउ वी हैव डन keywords, we have done things to remember.
कीवर्ड्स जो नोटबुक में लिखने हैं वो भी मैंने लिखवा दिए. एंड वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेज. एंड एज वी ऑल नो वी हैव 2 बुक्स. ठीक है, एक ये वाली बुक है विच इज द ओल्डर वन, एंड देयर इज वन मोर बुक विच इज ऑफ लास्ट ईयर. ये और थोड़ी पहले वाली बुक है, और एक बुक और है जो कि लास्ट ईयर वाली बुक है. ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बोला कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है. चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज सेम, एब्सोल्युटली सेम. तो जैसे मैंने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में आई डिड द एक्सरसाइजेज ऑफ बोथ द बुक्स ऑन बोर्ड. मैंने दोनों बुक्स की एक्सरसाइजेज बोर्ड पे किया, तो अभी भी मैं दोनों बुक्स की एक्सरसाइजेज बोर्ड पे करूंगी. ठीक है, सो फर्स्ट I am doing the exercise of this book, which is of previous year. जो और पहले वाली बुक है, अभी मैं उसकी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ. ओके, सो yesterday we did tick the correct option. कल हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करने वाला क्वेश्चन किया था. Now today we will be doing true and false. ठीक है, that means जो सेंटेंसेस करेक्ट हैं, करेक्ट इन द सेंस अकॉर्डिंग टू द लेसन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेसन जो सेंटेंस करेक्ट है उस पे हम टिक लगाएंगे, और जो सेंटेंस रॉन्ग है उस पे क्रॉस लगाएंगे. ठीक है, मतलब जो लेसन में हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से अगर सेंटेंस करेक्ट है तो वी विल पुट अ टिक. सो राइट डेट इन योर बुक ऑल्सो. टर्न टू पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 in your EVS book. The question is, yesterday we did A, today we will be doing B. Take the CORRECT, correct, SENTENCES. Take the correct sentences and CROSS, cross the INCORRECT, incorrect ones. करेक्ट मतलब सही, एंड इनकरेक्ट मीन्स गलत. तो करेक्ट दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेसन. लेसन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट है उन पे हमें टिक लगाना है, एंड जो रॉन्ग है उस पे हमें क्रॉस करना है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज अ जॉइंट family has few members. First I will write the sentences and after that we will do it. And children, you have to do this exercise in your book only. ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है, अपनी नोटबुक में नहीं करना है. ओके, सेकेंड इज my name is CHABBI, छवि. PATRA, पात्रा. my brother's name BROTHERS, my brother's name is PRANAV, Pranav Patra. Our family name is PATRA, Patra. Okay, now first let us do these two. पहले ये हम 2 कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग 3 and 4. ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज अ जॉइंट फैमिली हैज फ्यू मेंबर्स. फ्यू का मतलब है थोड़े से. ठीक है, द क्वेश्चन से द सेंटेंस सेज दैट अ जॉइंट फैमिली हैज फ्यू मेंबर्स, मतलब जॉइंट फैमिली में थोड़े से मेंबर्स होते हैं. सो चिल्ड्रन टेल मी, इज इट राइट और रॉन्ग? लेसन में हमने क्या पढ़ा कि थोड़े से मेंबर्स किस फैमिली में होते हैं? स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, वेयर ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव. जहां ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उसको भी हम स्मॉल फैमिली नहीं कहते.
that we say is big family, you can say. ठीक है? But when there are more than, when parents are there, grandparents are there, uncles, aunt, their children, you, your siblings, when everyone is there, then it is a joint family. So a joint family में बहुत सारे members होते हैं. ठीक है? So few का मतलब है थोड़ा. So this sentence is not correct. ठीक है? Joint family में ज्यादा members होते हैं. A joint family has more members. Few मतलब थोड़ा, few का जो opposite होगा. Okay? The next is my name is छवि पात्रा. ठीक है? छवि पात्रा ऐसे किसी का भी नाम है. ठीक है? छवि is the name and Patra is the surname. When we write the name, we always start it with capital letter, and the surname or family name is also started with capital letter. ठीक है? So my name is छवि पात्रा. मेरा नाम छवि पात्रा है. My brother's name is प्रणव पात्रा. मेरे ब्रदर का नाम प्रणव पात्रा है. ठीक है? Our family name is पात्रा. Then she says कि हमारा family name पात्रा है. So children, is this sentence right or wrong? क्या हम यहाँ पे place लगाएंगे? यहाँ पे what do we place? Tick or cross? Right children, we will place a tick because this sentence is correct. The girl says कि मेरा नाम छवि पात्रा है and मेरे brother का नाम प्रणव पात्रा है. Since both of them have the common family name, छवि and प्रणव, नाम तो obviously अलग अलग होगा, but their last name is the same. Patra first name and last name, first name and last name. So their last name is the same. So that means Patra is their family name. So this sentence is right. So we will put a tick here. So children, do these two in your book, and we have two more. Okay, we have two more. Uncles, sons or daughters are our cousins. ये दोनों कर लिए बेटा आप सबने? ये दोनों आप कर लो. Then I will rub these two and write third and fourth. Okay? आप ये वाले कर लोगे. अभी मैं साइड में हूँ. So I hope you have done this. इसको मैं erase कर रही हूँ. Now we will be doing third and fourth. Okay? So third and fourth. Now third one is uncles, sons or third is UNCLES. Uncles, son or DAUGHTERS. Daughters are our COUSINS. Cousins. Uncle, son or daughters are our cousins. Or fourth is a large family is also called a NUCLEAR, nuclear family. ठीक है? Now let us see. Uncle, sons or daughters are our cousins. मतलब अंकल के जो बेटे और बेटियां होते हैं, any uncle, whether it is your mother's brother or your father's brother, किसी के भी जो बेटे बेटी हैं वो हमारे cousins होते हैं. This sentence is correct. Our own brothers and sisters, that means children of the same parents, are our siblings. And जो हमारे uncle and aunt, uncle के साथ साथ even our aunts, जो हमारे uncle and aunt के जो बच्चे होते हैं, whether it is son or daughter, they are our cousins. So children, this sentence, what do we put here? Right, tick or cross? Correct? We will place a tick here. ठीक है? Because this sentence is correct. And fourth is, a large family is also called a nuclear family. Large family is a joint family. जैसे अभी हमने first sentence में देखा, nuclear family is also known as small family. Nuclear family means only parents and children. ठीक है? Only parents and children. That is maybe 1, 2 or at the most 3 children. That is a nuclear family. ठीक है? So a large family is also called a nuclear family. This sentence is not correct.
This sentence is incorrect. So what do we place, children? मेरा पेन का कैप गिर गया था बेटा. So yes, what do we place? We will place here a cross. यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? Cross, because this sentence is not correct. A large family is also called a nuclear family. नहीं, large की जगह अगर हम small लिखते हैं, a small family is also called a nuclear family. That sentence is correct. Or we can say a large family is also called a joint family. Okay, children. So write these two, and after this we will be doing C. Match the following. Okay. So I hope you all have done this. Okay. So okay, children. So uncles, sons or daughters. Uncles, that means uncles as well as your aunts also. ठीक है? Uncle and aunt दोनों होंगे. तो uncles and aunts दोनों के ही जो बच्चे हैं, they are our cousins. Uncles and aunts, sons or daughters are our cousins. And a large family is also called a nuclear family. This is incorrect. You can say a large family is also called a joint family, or we can say a small family is also called a nuclear family. Okay. So I hope everyone has done these two. Two हमने पहले किया था. We have done two earlier. उसका erase करके मैंने ये two लिखे. Now after this, children, we will be doing match the following. ठीक है? Match the following means on one side few sentences are given and on the other side we have some options. Okay? So should I erase this now? अभी erase कर दूं? Now this is C. Children, I am repeating. You have to do all these exercises in your book only. आपको ये सारी exercises अपनी book में ही करनी है, notebook में नहीं करना है. ठीक है? book में ही करना है ये सारी exercises. notebook का जब work होगा तो मैं बताऊंगी आपको. I will send you the work. Okay? Now C is match the following. Okay. Now first is grandparents, G-R-A-N-D, grand, P-A-R-E-N-T-S, grandparents, P-A-R-E-N-T-S, parents, grandparents, parents, children, C-H-I-L-D-R-E-N, children, then uncle, aunt, A-U-N-T, aunt, and C-O-U-S-I-N-S, cousins, live, T-O-G-E-T-H-E-R, together. Grandparents, parents, children, uncle, aunt and cousins live together. Then second is parents, P-A-R-E-N-T-S, parents, and C-H-I-L-D-R-E-N, parents, and children, living, L-I-V-I-N-G, parents and children living together. Then third is my, M-O-T-H-E-R, mother and father, my mother and father. And fourth is my, F-A-T-H-E-R-S, father's father. Okay. Now on the other side we have the options. Uske baad first I will write the options also, and then after that we will do the matching. Okay. G-R-A-N-D, grandfather, then parents,
then joint family, and fourth is nuclear family. Nuclear, nuclear, family, family. Okay. Now, in front of each option a box is there. हर एक ऑप्शन के सामने आप देखोगे एक बॉक्स बना हुआ है. ओके. In these boxes you have to write the correct number from this side. ये जो boxes बने हैं grandfather के सामने, parents, joint family and nuclear family, चारों के सामने जो boxes बने हैं you have to write the correct number from here. ठीक है. So let us do it. इधर से जो 1 का जो करेक्ट आंसर होगा उसके सामने हम we will write number 1. Okay, thus out of these 4 options जो करेक्ट आंसर है 1 के लिए उसके आगे हम नंबर 1 लिखेंगे. Now let us see. First is grandparents, parents, children, uncle, aunt and cousins live together. मतलब उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट और कजिन सब एक साथ रहते हैं. ओके, क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड कजिन्स, जहाँ पे सब लोग साथ रहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट टाइप ऑफ फैमिली? जहाँ पे सब लोग साथ रहते हैं, दैट मीन्स इट इज अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट का मतलब जैसे मैंने बताया था जुड़ा हुआ. ठीक है. न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर बोलते हैं बिकॉज अभी आप आगे जाके पढ़ोगे जो न्यूक्लियर हैज कम फ्रॉम द वर्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज वन सिंगल. जहाँ पे वेरी ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर देयर उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज जॉइंट फैमिली, जहाँ पे इट्स अ बिग फैमिली, यू कैन से वेरी लार्ज फैमिली or extended family or joint family. So here the option is joint family. So we will write number 1 here. Okay, since यहाँ का इसका number 1 है, so we will write 1 in front of joint family. Second is parents and children living together. जिस family में सिर्फ parents और children रहते हैं, only parents are there and children are there. ठीक है, that type of family is nuclear family, or we call it a small family where only parents are there and the children. ठीक है. Children means children of the same parents. You are there, your siblings are there, so that very few members are there. Parents, that means mother and father, and you are there, your siblings, maybe 1 child, 2 children or 3 children at the most. So where only parents and children live together, that type of family is known as a nuclear family. So we write here 2. ठीक है. Children, I told you that when father and mother both together are known as parents. ठीक है. At times it so happens that only one parent is there for maybe for any reason. ठीक है. हो सकता है पेरेंट्स में से, मदर फादर में से अनफॉर्चुनेटली one of them has passed away, or for some reason they don't live together. ठीक है. So in that case we say it's a single parent. ठीक है. उनमें से भी एक मदर या फादर जो भी है, the child may be staying with his mother or her mother or with her or his father, so we call it a single parent. उनको भी हम single parent बोलते हैं. ठीक है. So mother father both together they are known as parents, but if only one is there then we say single parent. Okay. अभी ऐसा ये नहीं है कि लाइक योर फादर इज पोस्टेड समवेयर एल्स एंड आप मम्मी के साथ रह रहे हो तो आपने कहा सिंगल पेरेंट. नो, फादर है, फादर इज पोस्टेड समवेयर एल्स. व्हेन आउट ऑफ फादर एंड मदर, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं है, कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस में किसी दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई या साथ साथ अब नहीं बिल्कुल रहते, सो व्हेन ओनली वन पेरेंट इज देयर देन इट इज नोन एज अस, मतलब सिंगल पेरेंट बोलते हैं तब. ठीक है. थर्ड इज माई मदर एंड फादर. जैसा अभी मैं आपको बता रही थी, मदर एंड फादर दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? मदर एंड फादर बोथ टुगेदर
आर नोन एज पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स जब हम बोलते हैं तो पेरेंट्स इंक्लूड योर मदर एज वेल एज योर फादर। अगर सिर्फ टीचर को सिर्फ मदर से मिलना है तो टीचर से कॉल योर मदर, और या सिर्फ फादर से मिलना है कॉल योर फादर। वेन टीचर वॉन्ट्स टू मीट मदर एंड फादर बोथ, दोनों से अगर मिलना है तो व्हाट डज द टीचर सेज, कॉल योर पेरेंट्स। ठीक है, कॉल योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से मुझे मिलना है तो पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर बोथ। ओके, सो वी राइट हियर पेरेंट्स, दैट इज 3, एंड 4th इज माई फादर्स फादर, मतलब मेरे पापा के पापा। योर फादर एंड योर फादर्स फादर इज योर ग्रैंडफादर। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि आपके फादर है, फादर के फादर जो है ही इज योर ग्रैंडफादर, एंड आपके फादर के जो ग्रैंडफादर है ही इज योर ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, पापा के पापा तो आपके दादाजी हुए, ठीक है, ग्रैंडफादर, एंड योर फादर्स ग्रैंडफादर, मतलब आपके पापा के जो दादाजी हैं वो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर जैसा भी है। तो माय फादर्स फादर, मेरे पापा के फादर, तो मेरे पापा के फादर मेरे क्या हुए, मेरे ग्रैंडफादर, दैट इज माय दादाजी। सिंस फादर्स फादर तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दादाजी। ओके, सो वी राइट हियर 4। ओके, so children, this again you have to complete in your book only. इसको आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, नॉट इन योर नोटबुक। बुक से देख करके नोटबुक में वर्क नहीं करना है। ओके, सो डू इट इन योर बुक, कंप्लीट करो इसको आप अपनी बुक में। ठीक है, मैं साइड में हूं, इट विल नॉट टेक टाइम, हार्डली अ मिनट। Okay, now children turn the page number, come to page number 18. This is page number 17, come to page number 18. I hope you all have done this. सबने I hope कर लिया है ये page number 18. Okay, now page number 18 is complete your family web chart. ठीक है, write your family members names in the given boxes. इसको आज हम नहीं करेंगे, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। ठीक है, अभी जैसे फैमिली स्टार्ट हुई है तो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, बहुत सारी जनरेशन होती है, लाइक यू आर देयर, फिर आपसे पहले की जनरेशन है योर पेरेंट्स, उनसे पहले की जनरेशन है उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ऐसे करते 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 तो हम बहुत पीछे जा सकते हैं। जैसे हिंदी में ग्रेट ग्रैंडफादर को बोलते हैं परदादा, मेरे परदादा या परदादी, परनाना या परनानी। ठीक है, तो एक जगह कहीं से तो हम फैमिली को स्टार्ट करते हैं, बहुत पीछे तो हम नहीं जा सकते। तो नॉर्मली जैसे योर फादर, फादर के फादर, ठीक है, या फादर के ग्रैंडफादर से हम स्टार्ट करते हैं अगर, तो फादर्स ग्रैंडफादर मतलब पापा के दादाजी। ठीक है, उनके पापा हुए, ठीक है, उनके पापा हुए मतलब जो आपके दादा हुए। ठीक है, फिर उनके भी जब बच्चे हुए तो योर फादर वॉज बॉर्न, व्हेन योर फादर एंड मदर गॉट मैरिड देन यू वर बॉर्न, योर सिबलिंग्स वर बॉर्न। ठीक है, आपके योर फादर वॉज बॉर्न, उनके साथ साथ में भी उनके एक सिस्टर एक ब्रदर, दे वर ऑल्सो बॉर्न। सिमिलरली व्हेन योर मदर वॉज बॉर्न, उनके और सिबलिंग्स भी होंगे। ठीक है, सो हियर पेज नंबर 18, दिस इज योर फैमिली वेब चार्ट। ठीक है, इसमें आपको स्टार्ट करना है अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर ग्रैंड पेरेंट्स हुए। नाउ यू हैव टू राइट द नेम्स। इसे आज मैं नहीं कराऊंगी, एंड दिस ऑल्सो वी विल बी डूइंग इन द बुक, बिकॉज एवरी चाइल्ड विल हैव डिफरेंट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, सबके अलग अलग, सबके नाम अलग अलग होंगे। सो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस। ठीक है, अभी आप इसमें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द चिल्ड्रन विल हैव सेम काइंड ऑफ फैमिली। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पापा एक ब्रदर एंड एक सिस्टर हो, किसी के पापा लोग 4 भाई 2 बहन हो सकते हैं, किसी के 3 सिस्टर्स 2 ब्रदर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना इसमें चेंज कर सकते हो। अभी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, okay children,
So today I will stop here only, and I hope whatever we have done in the class is clear to you. You have to complete these two exercises, that is B and C, in your book only. Okay. So thank you so much, children.